नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 16 बच्चे एक दवा, दवा नहीं जहर, एक ऐसी दवा जिसे पीकर बच्चों की खांसी तो खत्म नहीं हुई, खांसी से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और साथ साथ जिंदगी की तमाम परेशानियों से, तमाम गमों से हमेशा के लिए निजात मिल गई। ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में 16 बच्चे एक साथ ये कफ सिरप पीने से उनकी मौत हो गई है। अगस्त से ये सिलसिला चल रहा था और सरकार की आंखें खुली हैं अब अक्टूबर तक। लेकिन परवाह किसको है? अभी सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये बच्चे जिनकी मौत या हत्या हुई है, ये बच्चे हिंदू थे या मुसलमान थे, और फिर ये तय होगा कि इन मौतों पे जश्न मनाया जाए या मातम मनाया जाए। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां एक दलित, हरिओम नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि भीड़ को ये शक था कि उसने चोरी की है, और उसके बाद भीड़ ये कहती है हंसते हुए कि हम बाबा वाले लोग हैं। ये व्यक्ति मरते मरते, रायबरेली का ये व्यक्ति है, मरते मरते राहुल गांधी का उसने कई बार नाम लिया। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर आई लव मोहम्मद कहने की वजह से लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अगर आप स्टिकर लगा लें अपनी बाइक पर तो आपको चालान हो जाता है अगर आप लिख दें आई लव मोहम्मद का। तो ऐसे देश में 16 बच्चे, उनकी आहुति तो दी जा सकती है क्योंकि सरकारों ने जिस तरह से अफीम खिला रखी है हमारी देश की जनता को, धर्म की ऐसी अफीम जिसमें पूरे तरीके से वो अंधे हो चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की घटना है जहां पर ये बच्चे थे मासूम, 3 साल से लेकर और 10-12 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं। इसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं। डॉक्टर ने ये फ़र्क नहीं किया कि सिर्फ हिंदू बच्चों को सिर्फ दवा में जहर देता, उसने सबको जहर दे दिया। अब इस पर जाँच बिठाई जा रही है, अब सरकारें हरकत में आ रही हैं। आप सोचिए, ये तो अगस्त की घटना है और अभी तो सिर्फ अक्टूबर ही है। इतनी जल्दी हमारी सरकार हरकत में आ रही है, कितना कुछ उसको करना है। उसको धर्म बचाना है, उसको ये पूरा जो धर्म हमारा युद्ध चल रहा है उसमें हिस्सा लेना है, उसे हिंदू मुस्लिम करना है, उसे जातिवादी दंगे करने हैं। तो उसके पास वक्त कहाँ है कि इन 16 बच्चों को वो बचाए? ये 16 परिवार अपने मासूमों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। हुआ कुछ यूँ कि बच्चों को खांसी की शिकायत हुई, जैसे आमतौर पर आपके हमारे बच्चों को हो जाया करती है, लेकिन ये खांसी बहुत बढ़ गई और डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया। डॉक्टर के पास जब ले जाया गया, डॉक्टर ने दवा दी। मैं दवा का नाम भी आपको बताऊंगी, और कम से कम आप इस बात को, ये कार्यक्रम देखने के बाद तो कम से कम इस होश की दवा कर लीजिए कि ये जो दवाएं जिनके नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर भी तमाम स्टॉक जो हैं वो इसके पूरे तरीके से सील कर दिए गए हैं, दवा को बैन कर दिया गया है। लेकिन न जाने कौन सा दीवाना डॉक्टर अभी भी वो दवाएं दे रहा हो, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इसी दवा से बच्चों की मौत हो चुकी है, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन फिलहाल ये सुन लीजिए कि आखिर हुआ क्या था। ये माँ बाप जब बच्चों को खांसी हो रही थी तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए, और डॉक्टर को दिखाने के बाद सितंबर के यानी अगस्त के आखिर में ये तमाम जो पूरी ट्रेजेडी है, पूरी त्रासदी है, अगस्त के जो दूसरा हिस्सा था उससे शुरू हुई छिंदवाड़ा में, और उसके बाद पहली मौत सितंबर में ही हो गई थी। इसके बाद अगले 2 हफ्तों में 5 साल से कम उम्र के 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। बिल्कुल जो पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करें तो पूरे तरीके से बिल्कुल एक तरह का पैटर्न है। वो क्या है कि खांसी हुआ, जुकाम हुआ, हल्का बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये 2 दवाएं दी। उसके बाद बच्चों को पेशाब आना या मूत्र आना बंद हो गया, और ये बताया जाता है कि उनका धीरे धीरे उनकी किडनी फेल होने लगी। जब वो किडनी फेल होने लगी उसके बाद बच्चों को डायलिसिस पे रखा गया। इसके बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए इन माँ बाप से लिए गए डायलिसिस पे। पहला डायलिसिस हुआ, दूसरा डायलिसिस हुआ, तीसरा डायलिसिस हुआ, और माँ बाप की गोद से, उनकी बाहों से बच्चे फिसलते चले गए और उनकी मौत हो गई। तो आप ये देखिए, दवा का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो किडनी की जब बायोप्सी की गई इन बच्चों की, तो इसमें बेहद चौंकाने वाला, बहुत ही खतरनाक एक तरह से एक इन्वेस्टिगेशन बाहर आता है। ये पर्दाफाश होता है कि जो बच्चों की किडनी है उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का ये बहुत ही जहरीला रासायनिक पदार्थ पाया गया है, जो अक्सर दवा से होने वाला जो जहर है, जिसको फार्मास्यूटिकल पॉइजनिंग कहते हैं, यानी कि दवा जब जहर बन जाए तो उससे जुड़ा हुआ होता है। इन बच्चों को 2 दवाएं दी गई। इसको साफ तौर पर सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए, अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ये 2 दवाएं इन बच्चों को दी गई, कोल्ड रिफ के नाम से और नेक्स्ट्रो डीएस के नाम से। कोल्ड रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस, ये 2 सिरप दिए गए। इसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता चला गया। 16 बच्चे इस जहरीली दवा के भेंट चढ़ चुके हैं, और ये बताया जाता है सिर्फ मध्य प्रदेश की घटना नहीं है, ये राजस्थान
से भी जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में रहने वाले ये जो माँ बाप थे, उनके बच्चों को मध्य प्रदेश में जब ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जाके महाराष्ट्र में नागपुर में पड़ोस में जाके उन्होंने उनका ये ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की। बेहद गरीब परिवार के लोग हैं, उन परिवारों की दास्तान भी आपको बताऊंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑटो चलाने वाले थे, जिसके पास छोटी मोटी ज़मीन थी, किसी ने ज़मीन बेच के बच्चों का डायलिसिस कराया, किसी ने अपना ऑटो बेचकर बच्चों का डायलिसिस कराया, लेकिन बच्चे फिर भी उनके नहीं बच पाए। अब ये माँ बाप का देखिए, मोहम्मद अमीन खान नाम है, 5 साल का इनका छोटा सा बच्चा अदनान था, जिसको डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ लेके गए। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये बता रहे हैं। और इसके बाद अब इस डॉक्टर को ज़ाहिर लापरवाही के मामले में अब जाके अरेस्ट किया गया है, जब अदनान मर चुका है। अदनान अपने माँ बाप के पास नहीं है। और बताते हैं मोहम्मद अमीन कि जब ये सिरप इसको दिया गया तो बच्चा उल्टी करने लगा और उसके बाद उसको मूत्र आना बंद हो गया, यूरिनेट नहीं कर पा रहा था। उसके पता चला कि किडनी का इन्फेक्शन हो गया और उसको नागपुर लेके गए, वहाँ उसकी मौत हो गई। दूसरा आप देखिए पेरेंट क्या है, विकास 3 साल का, 5 साल के अदनान के बाद 3 साल का विकास। मैं कह रही हूँ डॉक्टर था वो सांप्रदायिक नहीं था, उसने सारे बच्चों को बराबर तरीके से मारा, बराबर तरीके से जहर दिया। 3 साल का ये बच्चा था और उसको भी वही हो रहा था, खांसी था, जुकाम था और साथ ही उसको बुखार हो रहा था। इन्हीं डॉक्टर सोनी के पास लेके गया और उन्होंने जो दवा दी, इसके बाद से बच्चा उल्टी करने लगा। उसके बाद उसको एक इंजेक्शन दिया गया, ये बता रहे हैं विकास के पिता। और उसके बाद से बच्चे ने उसको मूत्र आना बंद हो गया और उसके बाद उसको जो छिंदवाड़ा में लेके गए, वहाँ इलाज नहीं हो पाया तो फिर उसको नागपुर लेके गए। विकास के पिता भी यही बता रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7 साल का बच्चा था देवांश यदुवंशी, उसकी माँ बता रही हैं कि कैसे हर एक लम्हा उस वक्त जो अपने बच्चे से बिछड़ रही थी, उन्हें पूरी तरीके से अंदाज़ा हो चुका था कि अब इन बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। पहला डायलिसिस हुआ बता रही हैं, जो कि 1.5 घंटे का हुआ, अगले दिन 3 घंटे का डायलिसिस हुआ और उसके बाद 5 घंटे का हुआ। और वो बता रही हैं कि कैसे उनकी गोद से उनका बच्चा ऐसे फिसल के चला गया और फिर वो कभी उनके पास वापस नहीं आया। आखिर के दिन जो है वो डॉक्टर्स ने कहा हम जो भी कर रहे हैं, हम कर सकते थे वो हम कर पा रहे हैं। अब सरकार क्या कह रही है? 1 अक्टूबर तक का ये हेल्थ मिनिस्टर का बयान है, स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। मध्य प्रदेश का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं राजेंद्र शुक्ला। एनडीटीवी की रिपोर्ट ये कहती है कि तब तक वो इनकार कर रहे थे कि इस कफ सिरप से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये कफ सिरप इस तरह के संक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सैंपल्स थे इस दवा के, ये भेजे गए हैं लैब में टेस्ट के लिए नागपुर में, और शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे ये पता चलता है कि किसी तरह का कोई संक्रमण सिरप की वजह से नहीं हुआ है, ये जो दवा दी गई है उसकी वजह से नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब ये तमाम मामला गंभीर हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ उस सैंपल की बात कर रहा था जो गया था, मैं पूरी दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दवा के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जहर नहीं है। इसके बाद अब जो है वो केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। मैंने आपको बताया कि अगस्त के महीने से बच्चे मरने शुरू हुए थे, दवा तब दी गई थी, और आप सोचिए इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने तक सिर्फ 16 ही बच्चे मरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय सब अब हरकत में आ गए हैं। अब ये छानबीन की जा रही है। कोल्ड ड्रिफ्ट जो ये कफ सिरप है, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है तमिलनाडु की, तमिलनाडु के कांचीपुरम की है, वहाँ पर ही बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु की लैब में इस बात का पता चला कि डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का ये जहर है जो इसमें मिलाया गया और जिसकी वजह से ख़तरनाक हो सकता है सेहत के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने 4 अक्टूबर को इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है वो पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है और ये बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस पर पूरे तरीके से इसकी सेल पर बैन लगा दिया गया है। और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बाद में ये कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से बच्चों की मौत हुई है, और उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से सख्त कदम उठाए जाएंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे। ज़रा ये जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ज़रा उन बच्चों के माँ बाप से कहें कि अब वो सख्त कदम उठा रहे हैं। इससे पहले 2022 में भी ये केस आ चुका है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि 2022 में इस तरह के मामले आए हैं। 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी इसमें। और इस तरह का गाम्बिया में ये मामला हुआ था जहां 70 बच्चे मारे गए थे सिर्फ गाम्बिया में ही, इसी तरह के कफ सिरप को पीकर। जम्मू कश्मीर का के रामनगर का ये किस्सा है जब ये बताया जाता है कि 17 बच्चों की 2020 में मौत हो चुकी है। तब भी इस दवा पर पाबंदी नहीं लगाई गई क्योंकि इंतज़ार किया गया कि अभी तो जम्मू कश्मीर में बच्चे मरे हैं, मध्य प्रदेश में तो मरे नहीं, अभी राजस्थान में तो मरे नहीं, इसलिए इंतजार कर रही थी सरकारें कि उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गया। जिस स्टॉक्स को सील करने की बात हो रही है उन्हें सील नहीं किया गया, अब जाके सील किया गया है। जब
5 साल के बाद फिर मध्य प्रदेश में भी बच्चे मरे हैं इस बात से। अब ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है इसमें ये बताया जाता है कि 34.97% डाइथिलीन ग्लाइकॉल है जो कि मौत के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि 4 लाख रुपए जो मरने वाले बच्चे हैं उनके माँ बाप को दिए जाएंगे। अब आप सोचिए उन 4 लाख रुपए का ये क्या करेंगे माँ बाप। कई लाख रुपए तो उन्होंने इस बात में ही खर्च कर दिए कि किसी तरह जो उनके लाडले हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो बच जाएं। उनको क्या पता था कि वो डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं अपने बच्चों को ठीक करने नहीं, उन्हें बुखार की, ज़ुकाम की, खांसी की दवा दिलवाने नहीं, बल्कि जहर दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। क्योंकि जिन सरकारों पर, जिन अथॉरिटीज़ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी दवा का ख्याल रखें, हमारे खान पान का ख्याल रखें, जो हमारा जीवन है उनके इर्द गिर्द जिसको टैक्स हम देते हैं इन सरकार को, हमारे टैक्स के पैसे से चलते हैं, इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए जो हम सामान कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, हमारी सड़कें हों या पुल हों, ये उन सबकी गुणवत्ता, जो उनकी क्वालिटी है, उन पर ध्यान देना। इसके लिए हम ये टैक्स पे करते हैं। लेकिन इस टैक्स के पैसे से किस तरह से एक समुदाय को पूरे तरीके से विलेनाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ किस तरह से जातिवादी भेदभाव फैलाया जा रहा है। अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में बाकायदा वार्डों में लोग मर रहे हैं। यहाँ पर दवा की कमी से नहीं, दवा पीने से, दवा खाने से बच्चे मारे गए हैं। अब यहाँ पर अलग अलग केस आ रहे हैं कि किस तरह से जो 4 लाख का कॉम्पनसेशन तो अभी दिया गया है, लेकिन यासीन खान बताते हैं, 30 साल के हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उनका बच्चा उसैद जो है 3 साल का, वो उसकी मौत हो गई या हत्या कर दी गई और 4 लाख से ज़्यादा तो उनके बच्चे के इलाज में खर्च हो गए जब डायलिसिस हुआ उस बच्चे का कई बार। इसके अलावा यासीन ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा बेच दिया, जो ऑटो रिक्शा चलाते थे उस ऑटो रिक्शा को उन्होंने बेच दिया, ये सोचते हुए कि बच्चा अगर बच गया तो ऑटो रिक्शा तो बाद में भी खरीदा जा सकता है। प्रकाश यदुवंशी जिन्होंने अपने 7 साल के बच्चे को खोया, वो बता रहे हैं कि 7 लाख रुपए उन्होंने इस इलाज में खर्च किया और जो उनके पास छोटी मोटी खेती की ज़मीन थी और बीवी की जो ज्वेलरी थी उस सब को गिरवी रखा उन्होंने और फिर पैसे को उधार लिया। और उन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से स्वस्थ भी नहीं हूँ, पैरालिटिक पेशेंट है वो खुद, और पहले से ही काफ़ी संघर्ष कर रहे थे और इस बच्चे के अब इलाज में जो कुछ बचा कुचा था, आप सोचिए कर्ज लेकर उन्होंने उसका इलाज कराया लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। 4 साल का कबीर था, उसको नागपुर ले जाया गया, उसके बाद भोपाल ले जाया गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकती। कमलेश जो उसके पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी ज़मीन 2.5 लाख में मॉर्गेज पर दे दी, यानी कि उधार पर दे दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये पैसा बचाया जा सकता है, गिरवी रख दी उन्होंने अपनी ज़मीन, लेकिन पैसे से उनके बच्चे की जान नहीं बच पाई।